आज हम आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। ये एग्जाम आपको एक्सपोजर देगा, आपको राइट कंपटीशन देगा। अगर आईआईटी में जाना है तो उसके लिए भी बहुत फायदा है। पूरी लगन से, पूरी मेहनत से इस एग्जाम को देते हो और आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप भारत देश के लिए मेडल लेके आ सकते हो इस उम्र में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं एनएससी एग्जाम की और आईओक्यूएम एग्जाम की, गवर्नमेंट ओलंपियाड्स, इंडियन ओलंपियाड्स और यहां तक कि इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। अब आप कहोगे सर मेरे जीवन में इन सब एग्जाम की क्या वैल्यू है? मैं तो अपने स्कूल का एग्जाम देता हूं, अपने बोर्ड का एग्जाम देता हूं। तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, ये एग्जाम आपको एक्सपोजर देगा, आपको राइट कंपटीशन देगा, आपके स्टेट का, आपके देश का। और अगर आप लकी रहे तो इंटरनेशनल एक्सपोजर और इंटरनेशनल कंपटीशन आपको फील होगा। दूसरी बात, इस उम्र में यदि आप इस ओलंपियाड का लेवल 1, लेवल 2 क्वालिफाई करते हो तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनती है। फ्यूचर में, भविष्य में मान लो आप किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, विदेश के बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, भारत के किसी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए प्रोफाइल चाहिए होती है। तो वो प्रोफाइल अभी से आपकी बिल्ड होती है। अब आप कहोगे सर मुझे तो सिर्फ आईआईटी में ही जाना है। अगर आईआईटी में जाना है तो उसके लिए भी बहुत फायदा है। कैसे? जो सिलेबस आप क्लास 11 12th में आईआईटी जेईई के लिए कवर करोगे उसका काफी पार्ट आपका इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कवर हो जाता है। साथ ही साथ आपको लॉजिकल थिंकिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग कराता है, आपकी साइंस बहुत स्ट्रांग कराता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप फ्यूचर में आईआईटी के एग्जाम की तरफ देख रहे हो। और इन सब के ऊपर सबसे बड़ी बात, अगर आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से इस एग्जाम को देते हो और आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप भारत देश के लिए मेडल लेके आ सकते हो इस उम्र में। मतलब कितने प्राउड की बात होगी, आप अपने कंट्री के लिए मेडल लेके आओगे। इन एग्जाम्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, हमारे रिस्पेक्टेड हेमंत सिंघल सर, जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक आईआईटी एडवांस की 62 है। ऑल इंडिया रैंक 62 इन आईआईटी जेईई एडवांस 2002। साथ ही साथ आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। पिछले करीब लगभग 20 वर्षों से ये बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स को ये शिक्षा देते हैं ऐसे ओलंपियाड्स की, कंपटीशन की और आईआईटी एडवांस की। तो हेमंत सिंघल सर आएंगे, आपको पूरी कहानी डिटेल में अब समझाएंगे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं ओलंपियाड्स? ओलंपियाड्स आर बेसिकली पेपर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस। ओलंपियाड्स क्या होते हैं बच्चों? साइंस और मैथ्स के पेपर होते हैं। ठीक है, साइंस मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का। मैथ्स मतलब मैथ्स आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो इनके पेपर्स होते हैं और ये जो होते हैं पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे देते हैं। ठीक है, क्या हमें ओलंपियाड देना जरूरी है? नहीं, हमें ओलंपियाड देना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं खुद की बात करूं, जब मैं 10th में पढ़ने आया था कोटा, मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। एनटीएससी पता नहीं था, ओलंपियाड तो बिल्कुल नहीं पता था, इवन आईआईटी के बारे में भी मैं नहीं जानता था। हिंदी मीडियम से था। मेरी खुद की जो है जेईई एडवांस में 62 रैंक आई थी जेईई 2002 में, और मेंस में रैंक आई थी 70। ठीक है, तो क्या ओलंपियाड के बिना आप जेईई निकाल सकते हैं, नीट निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। क्या ओलंपियाड बेनिफिशियल है? यस, ओलंपियाड इज वेरी बेनिफिशियल। मेरी डॉटर जो 4-5 साल में 7वीं 8वीं में आएगी, 7th 8th में आएगी, तो अगर उसका इंक्लिनेशन होगा, आई डेफिनेटली हेल्प हर प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स। ठीक है, तो क्या फायदे हैं ओलंपियाड में जाने के, ओलंपियाड की तैयारी करने के, ओलंपियाड के पेपर देने के? एनएससी और आईओक्यूएम क्या होते हैं, ये सारी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला फायदा जो होता है वो होता है सिलेबस का। ठीक है, अगर आप 8, 9, 10th में अगर आप तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड्स की, तो आपका ऑटोमेटिकली जेईई का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जब मैंने जेईई दिया था और मेरी रैंक आई थी 62, मैं पूरी इनऑर्गेनिक छोड़ गया था। ऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक थी, फिर भी किस्मत से मेरी रैंक आ गई। उतना ही पेपर मेरे को छोड़ के आना पड़ा, बाकी जगह मैंने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, पर अगर आप 8, 9, 10 से आपकी प्रिपरेशन ओलंपियाड की करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जेईई की प्रिपरेशन 8, 9, 10 से स्टार्ट हो गई है, और 11, 12th में आपका सिलेबस जो है वो 40, 50, 60% ही बचने वाला है। अगर आप मैथ्स और साइंस ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो आपका जेईई नीट का सिलेबस जो है वो 40, 50, 60% ही बचेगा। आज की तारीख में बच्चों को सबसे ज्यादा यही दिक्कत आती है कि 80, 90, 100 चैप्टर
सारे अच्छे से पढ़ना, का सारा होमवर्क करना, उनको फिर रिवाइज करना, 90 चैप्टर्स रिवाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, वो सारा काम करना 11th से स्टार्ट करके जो होता है सबसे ज़्यादा उसमें हमें फुल टाइम लगने के बाद भी कई बार हमें लगता है कि हम पिछड़ जाते हैं। बट अगर आप ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो वो आपका 11th-12th का टाइम जो हो जाता है उसमें आपका सिलेबस छूटने का कम बच जाता है, ऊपर से आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाता है। और आप अगर ओलंपियाड में अच्छा करते हैं, इफ यू गिव रिजल्ट इन ओलंपियाड, देन योर सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट गारंटीड, देन यू विल वर्क फॉर रैंक। आप जो है उसके बाद रैंक पर काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा फायदा यह है 11th में आप पूरी तरह से, 12th में आप पूरी तरह से डिस्ट्रेस्ड हो जाते हो। ठीक है, आप बेसिक समझने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, यू डोंट गेट डिमोरलाइज। ठीक है, आप जो है उसको आगे, अपने सब्जेक्ट को आगे ले जाने पर मेहनत कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, यू परफॉर्म वेरी वेल इन 11th एंड 12th, तो आपको लगता है कि भाई हम जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको जो स्ट्रेस, जो तनाव और जो सारी चीजें हैं उससे आप बचते हो। ठीक है, 8, 9, 10th में जब ये आप ओलंपियाड देते हो तो ओलंपियाड में क्या होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है जो आपको नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई में नहीं मिलता है। आपको सब्जेक्ट के बारे में डीप में सोचने का मौका मिलता है। आपको जो बेसिक से बेसिक हर चीज जो है, आपकी क्वेरी, आपकी जो है थिंकिंग उस तरह से डेवलप होती है। ठीक है, आपको एक्सपोजर मिलता है, यू कम्पीट अगेंस्ट द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो आपकी उम्र के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं उसके अगेंस्ट आप कम्पीट करते हो। आपको उसके बाद आपकी स्टैंडिंग पता पड़ती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आप में एक जोश जगता है, आपका साइंस की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ता है, और आपका जो है ओवरऑल एग्जाम देना आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड के और स्कूल के एग्जाम्स इस तरह के नहीं होते जैसे कि जेई के और नीट के होते हैं। तो आप एग्जाम देना सीखते हैं, एग्जाम में कैसे स्कोर करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, मैं इतना सिलेबस छोड़ के भी मेरी रैंक आई, मुझे एग्जाम देना आता था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम देना सीखते हैं 8, 9, 10th में। आप 11th में आके एग्जाम देना नहीं सीखते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद एग्जाम देना आना भी बहुत जरूरी है। तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, और आप जो है एग्जाम देना, फाइट करना सीखते हैं। ठीक है, तीसरा फायदा इसका ये है, जो आपका अचीवमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट होता है। ठीक है, मेरी रैंक आई थी 62, अभी भी मेरे को मेरे जो कॉलेज वाले वो 62 नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं अरे सर की ये रैंक आई थी। ठीक है, तो इट मैटर्स। ठीक है, अगर आप अच्छा करते हैं उसके बाद आप साइंस फील्ड में जाते हैं, आप डेटा साइंस में जाते हैं, आप मैथ रिलेटेड फील्ड में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप अगर इसमें एक लेवल तक भी जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट टू शो इन योर करियर कि आपने ये किया। आप कॉलेज में जाएंगे, आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे इट विल हेल्प यू टू गेट दैट स्कॉलरशिप। आपको उसमें फायदा मिलेगा कि हाँ आपने ये एग्जाम क्लियर किया था। चौथा फायदा इसका ये है कि अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो बाहर जेई और नीट के जैसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते, बाहर आपकी प्रोफाइल देखी जाती है। और अगर आपकी प्रोफाइल में ये लिखा है कि आपने यहाँ पे सिल्वर गोल्ड मेडल निकाला है तो इट विल हेल्प यू। एसएटी एग्जाम सिर्फ क्लियर करने के लिए होता है, एसएटी से एडमिशन नहीं मिलता, वो आपका बेसिक जो है आपको एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, पर उसके बाद आपके अचीवमेंट्स देखे जाते हैं, और ये अचीवमेंट जो होते हैं, ये जो ओलंपियाड होते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट होता है। अगर आपने ओलंपियाड में अच्छा किया है तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह शो करता है, दिखाता है कि आपको बचपन से साइंस में इंटरेस्ट था, आपने उस इंटरेस्ट के आगे पढ़ाई करी एंड यू डिड वेल। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि हाँ आप फिट हैं इस रोल के लिए, इस जॉब के लिए, इस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ये बैचलर्स के लिए, ये पीएचडी के लिए आप जो हैं यू आर अ गुड फिट, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये सारे फायदे हमारे ओलंपियाड देने से होते हैं, इसलिए हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। किसको ओलंपियाड नहीं देना चाहिए? ठीक है, किसको ओलंपियाड नहीं देना चाहिए? अगर आप 11th में हैं और आपने 11th से ही जेई की तैयारी करना शुरू किया है, इट इज अ फुल टाइम जॉब। ठीक है, जेई की तैयारी करना, नीट की तैयारी करना इज अ फुल टाइम जॉब। 80, 90, 100 चैप्टर अच्छे से पढ़ना, उनका पूरा होमवर्क करना, सारे लेक्चर सर की बात सुनना, रिवीजन करना, ये एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सिंसियर जॉब है। ठीक है,
अगर आप 11 से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ओलंपियाड नहीं देना चाहिए। आपको आपके जो भी कंपटीशन, कॉलेज एडमिशन के लिए जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी पे आपको फोकस करना चाहिए। ड्रॉपर बच्चे नहीं दे सकते ओलंपियाड। जो बच्चा स्कूल सिस्टम में है वही ओलंपियाड दे सकते, ठीक है। तो ओलंपियाड अगर आप 11 से ही जेईई या नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको नहीं देना चाहिए। बट बाकी बच्चों को जिनका 12th में है, 12th में उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, दे आर फीलिंग गुड अबाउट फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनको भी ओलंपियाड देना चाहिए। और 8, 9, 10th के बच्चों को भी ओलंपियाड देना चाहिए। तो कौन कौन से ओलंपियाड होते हैं, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पीडब्ल्यू के ओलंपियाड वाला चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। पीडब्ल्यू ऐप पर जाके आप 4 कोर्स ऑलरेडी उसमें रन कर रहे हैं, IOQM, NSEGS, NSEP, NSEC। आप जाके वो कोर्स ले सकते हैं, सारे कोर्स फ्री हैं, आप सारा मटेरियल उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं ताकि वो बच्चे जो मेरे जैसे थे, जिन्हें भी कोई एक्सपोजर नहीं था, वो इसका यूज करें और आगे बढ़े, साइंस में चांद पे ले जाए, मंगल पे ले जाए, बड़ी बड़ी चीजें करें, बढ़िया बढ़िया ड्रोन्स बनाए। यू डू वेरी वेल। चिप की फैक्ट्री लगवाएं इंडिया में, और इंडिया का जो है साइंस का जो है सिग्निफिकेंट आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहे, और आप 8, 9, 10 से ही उसके लिए जुड़ जाए। आपकी लाइफ आगे डिस्ट्रेस्ड होगी, आपके लिए लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट होगा। तो इसलिए इस एक्सपोजर के लिए ये हम आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है बच्चों। तो ओलंपियाड कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2 तरह के होते हैं, एक मैथ्स के लिए होता है और एक साइंस के लिए होता है, ठीक है। तो मैथ्स में हमारे पास फर्स्ट स्टेज, ओलंपियाड के लिए फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है IOQM, ठीक है। वो हमारी स्टेज होती है IOQM। ये जो स्टेज होती है, इसको आप 8 से 12 तक के बच्चे IOQM दे सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट एज वाला क्राइटेरिया आपको ओलंपियाड वाला चैनल पे सारी डिटेल मिल जाएगी, बट रफली 8 से 12 के बच्चे IOQM दे सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेज पे जो होता है, करीब 6000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? करीब 6000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उसमें कुछ कुछ अंदर बारीकियां होती है, बट उसकी आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। सारी डिटेल आपके अवेलेबल है पीडब्ल्यू ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे। जब सेकंड स्टेज क्वालिफाई होके जो होता है, अगले लेवल पे करीब 300 स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। और दिस इज इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड। इंडिया लेवल पे ओलंपियाड जो होता है वो होता है फर्स्ट इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड, ठीक है। तो ओलंपिक्स जैसे होते हैं उसी तरह से ओलंपियाड होते हैं। ओलंपिक साल में 4 साल में एक बार होते हैं, ये जो है हर साल होते हैं। जैसे उन लोगों को रिकॉग्निशन मिलती है उतनी यहाँ पे नहीं मिलती है, बट अच्छी खासी इसकी रिकॉग्निशन होती है। इस फील्ड में, साइंस और मैथ्स के फील्ड में इसकी रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम देते हैं इनमो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है कि जेई का सिलेबस जो होता है वो यहां तक अलाइन होता है। हमारा जो जेई का सिलेबस है वो IQM और RMO तक अलाइन होता है। उसके बाद मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है। इनमो का और आगे वाले स्टेप्स का सिलेबस मैथ्स से अटैच कम हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया अदर देन IIT। देर इज CMI चेन्नई, देर इज ISI कैलकाटा, ठीक है। और अगर आप ये निकालते हैं तो आप बाहर भी पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है। जनरली लोग डिस्करेज करते हैं कि इसके आगे आप ना जाए, बट अगर आप में इंटरेस्ट है, PW हैज द बेस्ट टीचर्स। PW के पास सारे टीचर्स हैं एंड वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड, आपको हर रिसोर्स हम प्रोवाइड करेंगे अगर आप मैथ्स में भी आगे जाना चाहते हैं। जनरली लोग उसके लिए डिस्करेज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इनमो लेवल आता है। इनमो में 300 बच्चों में से अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज पे इनमो आगे के IMO इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का ट्रेनिंग कैंप आता है। उसमें करीब 25 बच्चे जाते हैं। उस ट्रेनिंग कैंप में 25 में से 4 से 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो उनको फिर दूसरे कैंप, प्री डिपार्चर कैंप में भेजा जाता है और उनको तैयार करके हम जो है IMO में भेजते हैं, ठीक है। इंडिया एथलेटिक ओलंपिक्स में अच्छा करे ना करे, साइंस और मैथ्स ओलंपिक में हमेशा अच्छा करता है। हमेशा इंडिया जो है टॉप 10 में रहा है, जनरली टॉप 5 में रहता है। इंडियंस जो स्टूडेंट जाते हैं वो मोस्ट ऑफन गोल्ड और सिल्वर लेके जाते हैं।
हम चाहते हैं कि और ज़्यादा बच्चे तैयार करें और ज़्यादा बच्चे एक्सपोजर हो और हम हमेशा सारे गोल्ड लेके आए। ठीक है, तो ये मैथ्स के बारे में बात हो गई। जो हमारा साइंस का ओलंपियाड होता है उसमें पहला पार्ट होता है एनएसई, उसमें ये वाली स्टेज नहीं होती आईओक्यूएम। इसमें करीब अगेन 300 स्टूडेंट सेलेक्ट होके अगली स्टेज पे जाते हैं। साइंस में ये फायदा है कि साइंस का सिलेबस जो है एग्जैक्टली अलाइन करता है आपके जेई और नीट के सिलेबस से। ठीक है, थोड़ा लेवल नीट से ज्यादा होता है, जेई के सिलेबस से एग्जैक्टली अलाइन करता है, आपको उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आता है एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, उसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उसकी भी डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो साइंस में ये फायदा होता है, साइंस में गोल्ड मेडल इसलिए हमें ज्यादा आते हैं, मैथ्स में थोड़े से कम आते हैं। तो इफेक्ट है जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जेई एडवांस के लिए बहुत डीप से तैयारी कर रहे हैं तो इट इज ऑलरेडी कवर्ड। आपको जो है बस थोड़े से पीवाईक्यूज लगाने हैं और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है साइंस में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइंस के ओलंपियाड्स होते हैं, उसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है ये होती है एनएससीजेएस। ठीक है, एनएससीजेएस और ये सारे पेपर फर्स्ट स्टेज के होते हैं। तो एनएससीजेएस जो होता है जनरली 8th और 9th 10th के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एनएससीजेएस का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस जो होता है, आप मान लो आईआईटी के सिलेबस से या नीट के सिलेबस का करीब 30% होता है। जो 10th तक के जो टॉपिक होते हैं उसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर 10th में आके आप जो है आपकी एज जनरली जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए ये आपको सारी डिटेल ओलंपियाड वाला चैनल पे मिलेगी। इसका बैच ऑलरेडी चल रहा है, आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। ये जो एग्जाम होते हैं ये एग्जाम 10th से 12th तक के बच्चे मोस्टली इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम है, एनएससी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम है। इसका है केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है और एस्ट्रोनॉमी का है। एनएससीपी का जो पीडब्ल्यू ऐप में कोर्स चल रहा है उसमें मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ अलॉन्ग विद अदर ग्रेट टीचर्स। ठीक है, और ये जो है ये एग्जाम का जो पैटर्न होता है ये आप मान सकते हैं कि मेन से हाई होता है पर एडवांस से थोड़ा सा लो होता है। ठीक है, इन सारे एग्जाम्स में करीब 60 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें से 48 सिंगल चॉइस होते हैं और 12 मल्टीपल चॉइस होता है और 2 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, 2 घंटे का ये हमारा पेपर होता है। अगेन सारी डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो हमारे सारे पेपर्स होते हैं ये आईएपीटी ऑर्गेनाइज कराता है। आईएपीटी इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। अब फिजिक्स टीचर्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का और नहीं कराते हैं। ठीक है, वो ऑब्वियसली जो है उसके साथ दूसरे टीचर्स के जो एसोसिएशन है उनके साथ कोलेब्रेशन में ये क्रिएट होता है और इसकी सारी जानकारी आपको आईएपीटी वेबसाइट पे मिलेगी। वो वेबसाइट का लिंक भी आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एग्जाम जो होते हैं 10th से 12th होते हैं। अब इनका सिलेबस जो होता है एनएससीसी का, एनएससीपी का, एनएससीबी का एग्जैक्टली आपके जो जेई नीट का आपका जो 12th सीबीएसई के सिलेबस से कंप्लीटली अलाइंड होता है। तो इसके लिए आपको बस थोड़े पीवाईक्यूज लगाने अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आप इनका बैच अलग से ज्वाइन करके तैयारी करते हैं अगर आप 8th 9th 10th में, तो उसके लिए भी हमने बैच बना रखे। ठीक है, एनएसईए में एनएसईए का जो सिलेबस होता है वो फिजिक्स से मैच करता है, उसमें थोड़ी सी जो है बेसिक एस्ट्रोनॉमी एक्स्ट्रा आ जाती है। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोनॉमी आती है, उसके लिए क्या बुक पढ़नी होती है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, तो ये जो एग्जाम्स है इसमें हर एग्जाम में रफली 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 300 बच्चे नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं फॉर ईच एग्जाम। ठीक है, एनएससीजेएस 8 9 के बच्चे देते हैं और जनरली आपका एज ग्रुप जो है 10th से 12th वाले बच्चों का एज ग्रुप इन 5 एग्जाम के लिए फॉलो करता है। ठीक है, लगभग 300 बच्चे नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं विच इज कॉल्ड ओलंपियाड। ठीक है, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड एंड एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। ठीक है, तो इनका पेपर जो होता है करीब 4 घंटे का होता है, उसमें आपको 5-6 सवाल ही करने होते हैं, उनके ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आपका जो है डीप थिंकिंग जो है वो आपकी टेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ से 25 बच्चे जो है, यहाँ से 25 बच्चे ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में जाते हैं। ठीक है, करीब 25 से 30 बच्चे इसमें यहाँ जाते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट और वहां से जो है फाइनली हमारे बच्चे 4-6 बच्चे जो है प्री डिपार्चर में जाते हैं और उनको हम
तैयार करके उनको रेडी करके हम इंटरनेशनल ओलंपियाड में भेजते हैं। ठीक है, IOQM के और NSCP के और NSCC के और NSCGS के कोर्स के अलावा PW ने इस बार IOQM जो 3 सितंबर को हुआ था उसके लिए ऑफलाइन कैंप भी लगाया था। हमारे पास अच्छे खासे बच्चे आए थे, उन बच्चों को हमने IOQM में ट्रेन किया। आगे भी जो भी एग्जाम होंगे उनके बच्चे जिनको एप्टीट्यूड है उस एग्जाम के लिए हम बुलाएंगे, उनको तैयार करेंगे। PW इज कमिटेड टू हेल्प यू अचीव द बेस्ट फॉर इंडिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, पहले आप NSC देते हैं, उसके बाद INO देते हैं, NSCP INPHO, और जैसा भी केमिस्ट्री के लिए INCHO एंड INAO, एस्ट्रोनॉमी के लिए एंड INBO। ठीक है, वहां से आप बच्चे जो हैं कुछ यहाँ पे जाते हैं, उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम तैयारी करके एक दो गार्जियंस के साथ इंटरनेशनल ओलंपियाड में भेजते हैं, और वहां से फिर हम मेडल लेके आते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल गए हैं जो ओलंपियाड कराते हैं, बट IAPAT का और जो हमारा IOQM करा रहे हैं, IOQM कौन कराते हैं? हमारा TMA, बेसिकली मैथमेटिक्स MTA, मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, MTA, वो कराते हैं, वही रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर यूनिवर्सिटी में अगर आपको आगे इंटरनेशनल में जाना है या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो दीज टू ऑर्गेनाइजेशन के जो पेपर होते हैं वही रिकॉग्नाइज्ड पेपर्स होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पैसा नहीं लेता। दे आर जस्ट साइंस एंड मैथ एंथुजियास्ट, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी स्कूल के टीचर्स और नॉन टीचर्स और research associates and researchers and everybody is there. Around 6,000 members are there in IAPT. ठीक है, इसके बाद हम जो बात करें तो कब कौन से पेपर होंगे, हमारा ये पेपर ऑलरेडी हो चुका है। ये जो है IOQM का हुआ था, PW ने इसकी वर्कशॉप भी करी थी और इसका कोर्स भी है, आप जाके उस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होते हैं, करीब 6,000 बच्चे, तो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, RMO रीजनल मैथ ओलंपियाड में जाते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया था उसके बाद इसमें जाते हैं, इनकी ये डेट्स है 29 अक्टूबर, 21 जनवरी एंड फाइनली IMO में जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप PW से पढ़िए, NSCP NSCC वगैरह पढ़िए और इसका फॉर्म भरिए। ठीक है, 24 सितंबर हमारे लास्ट डेट है NSC एग्जाम्स की। ठीक है, वी वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको भरें। ठीक है, जो फुल टाइम JEE की तैयारी कर रहे हैं 11th में, उनके अलावा आप उसकी तैयारी करें, आप एक्सपोजर ले, देखें बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं, आपको क्या करना है, कितना डीप में पढ़ना है, आप जाके क्लास अटेंड करें एंड यू डू वेरी वेल। तो अभी इसमें टाइम है, आप प्लीज़ इसकी क्लास सारी अटेंड कीजिए, ये पेपर दीजिए, 2 आवर्स का पेपर होता है। फीस इसकी सिर्फ 200 रुपये, इन सारे एग्जाम्स की जो फीस है इट इज़ 200 रुपीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनका लगता है। ठीक है, NSCP सारे के सारे पेपर 26 तारीख को है एक्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स हो सकता है दोनों लोग। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप 8th 9th में है तो जूनियर साइंस में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आता है। ठीक है, बट उसका सिलेबस काफ़ी कम होता है। अगर आप जूनियर साइंस अच्छे से निकाल लेते हैं तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल जब आप नीट देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। जूनियर साइंस 8th 9th के लिए होता है जनरली। एग्जैक्ट डेट्स आपको IAPT की वेबसाइट पे और हमारे ओलंपियाड वाला चैनल पे भी मिल जाएगी। तो ये जो बाकी एग्जाम है ये सारे 26 तारीख को, एस्ट्रोनॉमी 25 नवंबर को, दिवाली के बाद है, और इनकी रजिस्ट्रेशन डेट हमारे पास आ चुकी है। तो आप प्लीज इसको रजिस्टर करिए, एग्जाम दीजिए, डू वेरी वेल, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये आपको बहुत आगे जाके फायदा दिखाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो जो आपके INOP, इंडियन नेशनल, INPHO बोलते हैं, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड बोलते हैं इसको, इसकी शॉर्ट फॉर्म INPH होती है, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये एग्जाम आपके फरवरी में होते हैं। फरवरी में सेलेक्ट होके जो है आपका OCSC कैंप लगता है, OCSC के बाद आपका जो है डिपार्चर कैंप लगता है, और उसके बाद जो है आप जुलाई में जाके ये एग्जाम देते हैं। ठीक है, जब वो एग्जाम हो जाएंगे इनकी रजिस्ट्रेशन डेट ऑब्वियसली अनाउंस होगी। इनकी अलग अलग ड्यूरेशन होती है। ठीक है, इनकी पेपर की 3 आवर्स है एंड इसकी 4 to 6 आवर्स है। जो भी इसकी ड्यूरेशन है वो आप उसमें जाके पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो एज आई सेड कि हमारे ये जो ओलंपियाड्स हैं ये सारे के सारे इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी
एनएससी की डिटेल आपको आईएपीटी पे मिल जाएगी, ठीक है। आईओक्यूएम की डिटेल आपको एमटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप अगर आईओक्यूएम सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। और इनमें कैसे तैयारी करना है, क्या मटीरियल है, क्या क्लासेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एडमिशन का क्राइटेरिया है, क्या फ़ायदे हैं, क्या स्कॉलरशिप मिलती है, सारी जानकारी आपको पीडब्ल्यू के ओलंपियाड वाले चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो ये अलग सर का एम है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एक्सपोजर पहुंचाए साइंस का, मैथ्स का। बच्चे जो है बिना स्ट्रेस लिए 11th-12th में जेई नीट की तैयारी करें और लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट लाएं, और हम उनको उसके लिए एनेबल कराएं। सारी कंटेंट सारे चैनल पे जो है और ऐप पे जो है फ्री है, तो आप प्लीज़ उसे देखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और डेफिनेटली एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी आपकी एफिनिटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, उसका एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों हमें सुनने के लिए। यू आर वेरी ऑसम। थैंक यू।